वेलकम टू प्रिया क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास मैथ का मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 को देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर आप इस बार मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सिस्टम अब आ गया, अब जल्द ही आप लोग को लाइव टेस्ट भी शुरू होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो का पहला सवाल को देखते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। देखिए ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्न जो पूछा हुआ प्रश्न, इसलिए एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। ठीक फ्रेंड्स, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मॉस हो जाएगा। देखिए मॉस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग फ्रेंड्स, तो HCF भी कहते हैं, HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो याद रखिएगा। तो चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 आपका है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 2 देखिए है आपका कि पाई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो गेस करें क्या है, पाई क्या है। ऑप्शन ए में परिमेय संख्या, बी में आपका हो गया अपरिमेय संख्या, सी में पूर्ण संख्या, डी में से कोई नहीं। तो देखिए सिर्फ पाई अगर इस तरह से दिया रहा है फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाए तो क्या है, तो ये देखिए अपरिमेय संख्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि पाई का मान होता है कितना होता है, तो 22/7 होता है। तो देखिए पाई का जो मान होता है 22/7, ये देखिए p/q के रूप में है, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन सिर्फ अगर पाई के बारे में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए आपका दिया हुआ फ्रेंड्स, सवाल नंबर 3 आपका है कि निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। ठीक फ्रेंड्स, इसमें 3 है जो एक जाति का है फ्रेंड्स, और एक है जो विजातीय है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको पहला देखिए आपका ये परिमेय संख्या है क्योंकि यह p/q के रूप में है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा 25/49 है फ्रेंड्स, तो ये देखिए अंडर रूट है, जब इसको वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा, 5/7 आएगा, ये भी p/q के रूप में है, ये भी परिमेय संख्या है। तीसरा देखिए 11 है फ्रेंड्स, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, और देखिए 7/3 है, ये भी आपका है जो परिमेय संख्या के उदाहरण है। ठीक है, तो आपका विजातीय कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी, यानी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि अगर दिया हुआ है आपका कि 5 cos थीटा, यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, 5 cos थीटा बराबर कितना है, 3 दिया हुआ है, तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसको किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। जैसा कि हम लोग देखें, सबसे पहले निकालेंगे क्या यहाँ पर फ्रेंड्स कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं cos थीटा। ठीक है, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 5 यहाँ गुना है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि cos थीटा बराबर क्या होता है आपका, b/h होता है। क्या होता है, b/h होता है। तो आपका b बराबर कितना मान सकते हैं, 3 हो गया फ्रेंड्स, और h बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। हम लोग से पूछा क्या जा रहा है फ्रेंड्स कि 3 tan थीटा का। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, tan थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो p/b होता है। तो देखिए आपका b और h तो पता है, लेकिन p आपको पता नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, p का मान निकालेंगे। ठीक है, जब p का मान निकालेंगे तो आपका जो 3 tan थीटा बराबर पूछा जा रहा है आपको निकल जाएगा। तो देखिए आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, फॉर्मूला एक होता है आपका h² बराबर, h² बराबर क्या होता है, h² बराबर होता है p² प्लस b² होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए h², तो h आपका दिया हुआ है कितना, यहाँ पर देखिए 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 25 हो जाएगा। ठीक है, और p² तो हम लोग को निकालना ही है, p² ऐसा ही रहने देगा। b कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए तो p² बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, जब 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 25 और माइनस यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, p² बराबर, और p बराबर कितना हो जाएगा फिर, तो 25 में से 9 गया तो आपका 16 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, कितना हो गया आपका, 16 हो गया। अब देखिए p² बराबर 16 हो गया, तो p बराबर कितना हो जाएगा आपका, √16। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालिए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए p का वैल्यू निकल गया फ्रेंड्स 4, तो अब हम लोग से पूछा क्या जा रहा है आपका, देखिए 3 tan थीटा बराबर। ठीक है, तो देखिए 3 और tan थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, p/b होता है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर p का मान कितना आया, 4 आया, और b का मान कितना है, 3 है। तो देखिए 3 tan थीटा की जगह पर कितना लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं।
सवाल नंबर 5 आपका है, सवाल नंबर 5 है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। देखिए संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु है आपका, ये संख्या रेखा मानते हैं फ्रेंड्स। तो इस पे जो भी ये प्रत्येक बिंदु रहता है, 1 2 इधर हो गया फ्रेंड्स, इधर आपका माइनस में ले ले, 0 है यहाँ पर, -1 ले ले। तो देखिए जो संख्या रेखा होता है उस पर जो प्रत्येक बिंदु है जो एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। ये फार्मूला है और ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा, इस पे आपको मैट्रिक में 1 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स। अगले वीडियो में मैं इससे संबंधित 2-3 प्रश्नों का प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो गेस कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है। ऑप्शन में है फ्रेंड्स मस गुने लस, बी में है मस माइनस लस, सी में मस गुने लस और डी में है मस गुने लस। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए टाइप 2 मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर भागा होगा। ठीक है, यहाँ पर भागा होगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में हो गया मस जोड़ लसा, बी में हो गया मसा माइनस लसा और सी में मसा गुने लसा और डी में मसा भागा लसा। तो देखिए दो संख्याओं के गुणनफल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, फार्मूला मसा गुने लसा होता है। यानी आपका सवाल नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मसा गुने लसा। चलिए सवाल नंबर 7 को देखें। सवाल नंबर 7 आपका है फ्रेंड्स कि √3 बटा √12 है, क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको इस तरह से करते हैं, अंडर से अंडर रूट क्या कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, तो बच जाएगा कितना आपका 3/12। ठीक है, इसको और छोटा कर सकते हैं, 3 × 12 कट जाएगा फ्रेंड्स, यानी कितना आया 1/4 आ गया। तो देखिए P/Q के रूप में आ गया है। इसका मतलब है फ्रेंड्स √3 बटा √12 क्या है, परिमेय संख्या, यानी 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 आपका है फ्रेंड्स कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। बहुत ही भिवाई सवाल है फ्रेंड्स। देखिए पहले बता चुका हूं फ्रेंड्स कि इसमें जो भी प्रश्न मैं शामिल किया हूं सभी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए सभी प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, 1 2 3 या अनंत। तो देखिए दो परिमेय संख्या के बीच आप अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत। चलिए सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 देखिए फ्रेंड्स, दिमाग से इसको समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि देखिए cos 0 डिग्री इंटू cos 0 डिग्री 2 फिर इंटू cos 3 डिग्री इंटू cos 4 डिग्री डॉट 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 cos 90 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर cos 1 डिग्री का मान तो हम लोग को पता नहीं फ्रेंड्स, cos 2 डिग्री का भी नहीं पता है, cos 3 डिग्री का भी नहीं है, cos 4 डिग्री का। और सभी जो ध्यान रखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, गुना में है। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे, तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। ठीक है, कितना होता है, 0 होता है। अब चूंकि फ्रेंड्स सभी है जो क्या है, गुना में है, तो देखिए कोई भी मान लिया कि कोई भी अंक है, मान लिया कि यहाँ पर किसी का मान 2 आता है, तो इसमें हम 0 से गुना करेंगे फ्रेंड्स, तो किसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह का अगर प्रश्न रहे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में जो इसका है इसका मान देख लें, इसका मान 0 डिग्री है और सब गुना में है, तो क्या हो जाएगा, सभी गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। चलिए सवाल नंबर 10 को देखें। सवाल नंबर 10 है फ्रेंड्स कि अर्धवृत्त का कोण होता है। ठीक फ्रेंड्स, देखिए तो एक पूर्ण वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है फ्रेंड्स वो कितना बनता है, 360 डिग्री का। तो पूछा जा रहा है आपका अर्धवृत्त का, तो अर्धवृत्त का कोण हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 11 को देखें। सवाल नंबर आपका 11 है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 में है। ठीक है फ्रेंड्स, दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ आपका, 4:9 है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझ गए होंगे कि दो वृत्तों का जो क्षेत्रफल है दिया हुआ है 4:9 है, तो इनके त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाए। देखिए फ्रेंड्स, तो अगर इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए फ्रेंड्स आपको, तो कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है फ्रेंड्स उसको अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, यानी 4:9 को अंडर रूट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए 4 का कितना होता है, वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और 9 का कितना हो जाता है, 3 होता है, यानी कि 2:3
3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा फ्रेंड्स तो उसका जो अनुपात दिया रहा है उसका वर्ग कर दीजिएगा, वही उसको फिर वर्गमूल निकालेगा, वही इसका आंसर होगा। जैसे उसी तरह का एक प्रश्न और है फ्रेंड्स, आप देखिए इसमें गेस करिए। जैसे दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 4:1 है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग अंडर रूट कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। तो देखिए 2 का जो 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 हो जाएगा फ्रेंड्स, और फिर अपना 1 का कितना होता है, 1 होता है, यानी कि 2:1 इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एक इस टाइप का एक प्रश्न आपको अवश्य पूछा जाएगा मैट्रिक में एग्जाम में। तो इस टाइप का प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी दिया रहेगा आपका उसका अंडर रूट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 13 को देखिए। सवाल नंबर 13 देखिए, बहुलक से है फ्रेंड्स, एक प्रश्न आपको इससे जरूर पूछा जाएगा। ये देखिए मेरा पहला वीडियो है फ्रेंड्स, और चूंकि सिस्टम नया है तो इसमें भी लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है फ्रेंड्स कि बहुलक होगी 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक क्या होगा? तो हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड्स कि देखिए इसमें सबसे हम लोग क्या काउंट करेंगे, सबसे ज्यादा बार कौन संख्या आया है? तो देखिए 5 सबसे ज्यादा बार है, 1, 2, 3, 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो संख्या इसमें ज्यादा बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स वही इसका बहुलक हो जाएगा, यानी कि 5 इसका बहुलक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 14 को देखें। सवाल नंबर 14 है फ्रेंड्स कि किसी बारंबारता का बहुलक होता है। देखिए ये भी प्रश्न फ्रेंड्स आपको मैट्रिक में 2013-14 में पूछा हुआ प्रश्न है कि किसी बारंबारता का बहुलक होता है। ऑप्शन ए में क्या है फ्रेंड्स आपका कि कम से कम बारंबारता मान, बी में है मध्यतम मान, और सी में है अधिकतम बारंबारता मान, और डी में से कोई नहीं। तो इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है तो अधिकतम, ठीक है, अधिकतम बारंबारता मान जो होता है फ्रेंड्स वही इसका बहुलक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 को देखें। सवाल नंबर 15 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है? ठीक है फ्रेंड्स, तो गेस करें। साइन ए में है साइन 90 डिग्री, बी में है कॉस 90 डिग्री, और सी में tan 90 डिग्री, और डी में कॉस 0 डिग्री। तभी हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स कि आपका कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16 को देखें। देखिए प्रायिकता से प्रश्न फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक प्रश्न आपको इससे भी पूछा जाएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा कि एक पासा फेंकने पर 5 की प्रायिकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना होगा 5 की प्रायिकता? तो 16 का गेस करें फ्रेंड्स। तो देखिए पासे में टोटल कितने अंक होते हैं फ्रेंड्स? 6 अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है। ठीक है, यानी कुल संख्या कितना होता है इसमें? 6 होता है। और पूछा जा रहा है एक पासे फेंकने पर 5 की प्रायिकता पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा इसका? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/6, यानी कि 6 टोटल संख्या, उसमें से 5 जो आने की संभावना पॉसिबिलिटी है जो कितना है, 1 बार है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17 को देखिए। सवाल नंबर 17 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो भी प्रायिकता से ही है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में स्वर वर्ण चुनने की प्रायिकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अंग्रेजी वर्ण, ध्यान से रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में स्वर्ण वर्ण चुनने की प्रायिकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए फ्रेंड्स इसमें 2 बात को ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजी में जो स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, यानी वॉवेल के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो अंग्रेजी में वॉवेल कितना होता है? टोटल 5 होते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल जो लेटर होते हैं कितना होता है फ्रेंड्स? टोटल 26 होते हैं। ठीक है, तो दोनों हम लोग को फाइंड आउट हो गया फ्रेंड्स। अब पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में स्वर्ण वर्ण चुनने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग प्रायिकता बराबर फॉर्मूला क्या होता है आप लोग सुनिए कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है आपका प्रायिकता बराबर। ठीक फ्रेंड्स, प्रायिकता बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका कि अनुकूल, ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, और बटा में क्या होता है आपका जो कुल परिणाम, ठीक है, कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, सभी लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए इसमें एक फॉर्मूला ही होता है फ्रेंड्स। तो देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है फ्रेंड्स? जो स्वर है आपका 5 है। ठीक है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से स्वर्ण वर्णों की चुनने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका जो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? 5 है, और टोटल है जो फ्रेंड्स कुल परिणामों की संख्या कितना है? 26 है। तो किसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 5/26 हो जाएगा,
यानी सवाल नंबर 17 है जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर इसे जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 18 को देखते हैं। ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होगी, क्या होगी? गेस करें। ऑप्शन ए में है 0, बी में 1, सी में 2 और डी में 3। तो सवाल नंबर जो 18 है फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होगी तो कितना? तो 1 होगा। क्योंकि फ्रेंड्स जो प्रायिकता का मान होता है, देखिए ध्यान रखिए, प्रायिकता का मान होता है ये कितना होता है? 0 से लेकर करके 1 तक होती है। कितना तक? 0 से लेकर के आपका 1 तक होता है। प्रायिकता का मान कितना होता है? तो 0 से लेकर के 1 तक होता है। तो ये पूछा जा रहा है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा? तो 1 होगा, क्योंकि 0 से 1 तक प्रायिकता का मान लिया जाता है। तो सवाल नंबर 18 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 19 को देखिए। सवाल नंबर 19 है फ्रेंड्स, किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। देखिए असंभव घटना के पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो असंभव घटना कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ये सब प्रश्न सभी रट लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि पूछा हुआ प्रश्न हो सकता है रिपीट करे इस बार। तो सवाल नंबर 19 का जो राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं फ्रेंड्स, जो इस वीडियो का लास्ट सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा का आपका होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें भुजा तो हम लोग को पता ही नहीं फ्रेंड्स, विकर्ण दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? विकर्ण के फॉर्मूला से पहले भुजा निकाल लेंगे, उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका वर्ग, ठीक है, वर्ग का विकर्ण, ठीक है, वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? √2 इंटू भुजा। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो √2 इंटू भुजा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए वर्ग का विकर्ण आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? वर्ग का विकर्ण आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स 16√2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका √2 इंटू भुजा हम लोग को ज्ञात करना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसको ए साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? भुजा बराबर क्या हो जाएगा आपका? भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 16√2 और बटा हो जाएगा क्या? √2 हो जाएगा। अब देखिए √2 से √2 कैंसिल कट गया फ्रेंड्स, तो भुजा बराबर कितना आ गया? आपका भुजा बराबर आ गया कितना? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना? 16 सेंटीमीटर। अब पूछा जा रहा है क्या फ्रेंड्स? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर कर देंगे फ्रेंड्स, वही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर करिएगा कितना हो जाएगा? 16 करिएगा तो हो जाएगा आपका 256। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स एक बात बताना चाहूंगा कि आप लोग है ना कम से कम 1 से लेकर करके 30 तक का वर्ग जरूर याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि 11 का कितना होता है? 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का। तो उसी तरह से फ्रेंड्स आपको 30 तक याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको आगे चल के भी बहुत काम देगा फ्रेंड्स, और मैथमेटिक्स सोल्व करने में बहुत सुविधा इससे होती है। ठीक है, तो कम से कम वर्ग है जो 1 से 30 तक लिख करके बढ़िया से फ्रेंड्स, 10 तक तो करीब करीब सबको याद होता है फ्रेंड्स, लेकिन आपको 30 तक जरूर याद करना है, तो 30 तक आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप इस प्रश्न समझ गए होंगे कि यदि वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है इतना सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, इसको आराम से हम निकालें। तो वर्ग विकर्ण का फॉर्मूला याद रखिएगा, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा, तो इससे भुजा निकल जाएगा फ्रेंड्स, और फिर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, तो फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स ये मैथ का मेरा पहला वीडियो था, और अभी थोड़ा सा फ्रेंड्स सिस्टम पे हार्ड नहीं बैठा है, तो अभी लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, धीरे धीरे सब हो जाएगा, और आपको 2-4 दिन में आपको लाइव टेस्ट भी शुरू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू।